क्या हो गया जिया? यार मैंने पिछले वीडियो में ये तो बता दिया कि पर वीक 2 मॉक्स दे रहे हैं, लेकिन अब तुम सब मुझे टेक्स्ट पे पागल कर दे रहे हो पूछ पूछ के कि हाउ टू इंक्रीज मॉक्स कोर्स। तो ये लो, ये रहा वीडियो। Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and promise me that after watching this video, you are going to follow each and everything that I tell you religiously. In this video, I am going to talk about the 5 most important things around mocks. First is the common mistakes that you might be doing in mocks. Second is how many mocks you should take per week. Third is which coaching mocks are the best. Fourth, how to analyze mocks perfectly. And fifth, the perfect attempt order for mocks. So, what are we waiting for? So the first is रीजन ही गलत होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा रीजन टू सपोर्ट सम काइंड ऑफ आंसर इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, सीआर इंग्लिश में तो ठीक है, तुम्हारा रीजन गलत हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लैंग्वेज नहीं समझ में आई, पैसेज का फ्लो समझ में नहीं आया, लेकिन तुम लीगल में भी करते हो ऐसा। जबकि लीगल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाकी सब्जेक्ट से काफी इजियर टोन पे आता है। उसका रीजन मैं तुमको बता देती हूँ। तुम्हें 2 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि यस और नो के बलबूते तुम 2 ऑप्शंस को तो आराम से नेगेट कर देते हो, और तुम्हारे 2 ऑप्शंस बचते हैं, उसमें भी तुम रीजनिंग में ऐसे तैसे कर देते हो। तो ऐसा मत करो यार, रीजन को समझो कि रीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो सब्जेक्ट्स का नाम रीजनिंग है ना। सेकेंड मिस्टेक पे मूव करते हैं, एंड दैट इज सेफ ऑप्शंस। कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तुम सेफ ऑप्शन से कि तुम नेगेटिव मार्किंग लाने के लिए भी ओके हो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बट थोड़े दिन इस पे इरिटेट होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ह्यूमन का ब्रेन ही सेफ ऑप्शंस की तरफ खिंचा चला जाता है। जैसे क्लैट के अलावा तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सेफ ऑप्शंस होंगे जिनको तुमने प्लान बी की तरह रखा होगा, लेकिन इस एग्जाम में यू कांट प्ले सेफ, यू हैव टू टारगेट व्हाट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। थर्ड है क्वेश्चंस को ही गलत रीड करना। इसके लिए मैं तुमको हमेशा, इवन मेरी क्लासेस में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि क्वेश्चंस को जब रीड करते हो तो उनको मार्क कर लो। जब नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसकी नेगेटिविटी को मार्क कर लो, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज, नॉट को गोला लगा लो, ताकि तुम कभी भी इस चीज में स्लिप ना करो। उसके अलावा तुम ऑप्शंस को इंटरप्रेट गलत तरीके से करते हो। देखो, ऑप्शंस एक सिंगल स्टेटमेंट है, उसको तुम 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी पढ़ सकते हो। तो उसको आज जब तुम 2 मॉक्स कर रहे हो तो कम से कम वेंसडे के मॉक के समय ऑप्शंस को रीड करने की अच्छी हैबिट डालो, ऑप्शंस को भी मार्क करना सीखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी है क्वेश्चन को मार्क करना, सेकेंड प्रायोरिटी ऑप्शन को मार्क करना, थर्ड प्रायोरिटी है पैसेज को मार्क करना, क्योंकि ऑप्शन नहीं समझ में आएगा तो सही वाला मार्क नहीं होगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड दैट इज कि तुम्हें कितने मॉक्स देने हैं पर वीक। इजी है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हें 2 मॉक्स दे रहे हैं पर वीक, लेकिन मैंने बोला था सितंबर 1 से देने हैं। आई एग्री, लेकिन अगर तुम आज से देने लगते हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, अगर तुम आज से रेडी हो तो आज से दे दो। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, विच कोचिंग मॉक्स आर द बेस्ट। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और मैं बहुत सारे बच्चों को जो मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, जो कमेंट पे भी मुझसे पूछते हैं, जो भी है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि लीगल एज के मॉक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 3 रीजन लाई हूँ। ठीक है, पहला रीजन है कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट मॉक्स का बहुत अच्छा बंडल होता है उनके पास। दूसरा रीजन, देखो, एरर करना इज ह्यूमन, है ना, बट अगर आप बाकी सबके कंपैरिजन में देखो तो सबसे कम एरर्स मुझे लीगल एड में मिले। अदर देन दैट, जो सबसे बड़ी बात है, रैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बहुत ही बढ़िया है। 4000 बच्चे अप्रोक्सीमेटली हर संडे अपनी मॉक्स को पंच करते हैं, और उनके बीच में आपको अपना रैंक पता चलता है, विच इज नॉट ओनली गुड, इट्स द बेस्ट, क्योंकि आपको अपनी स्कोर को ट्रैक करना ही नहीं है। हमेशा कोशिश करो कि अपनी रैंक को ट्रैक करो, क्योंकि रैंक मैटर्स। पेपर की डिफिकल्टी पे आपका स्कोर डिपेंड करता है, बट रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। नेक्स्ट इज हाउ टू एनालाइज मॉक्स। अब भाई, अगर तुम्हें मॉक्स एनालाइज करते नहीं आता है तो तुम चाहे एवरीडे एक मॉक दो, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। तो पहले तो मॉक एनालाइज करना सीख लो। सबसे पहले तो अटेम्प्ट कर चुके हो
अब जो बच गया है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 120 में से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 30 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए, वो 30 क्वेश्चंस को सबसे पहले जाके अटेम्प्ट करो। उसके बाद अपने सारे आंसर्स चेक कर लो। अब सारे गलत ऑप्शंस के पास जाओ, सही का भी रीजन तुम ही समझो और गलत का भी रीजन तुम बताओ अपने आप को कि मैंने ये गलत आंसर मार्क किया तो क्यों किया, और ये सही आंसर होगा तो क्यों होगा। जब तुमने अपने रीजंस निकाल लिए हैं, उसके बाद एक बार एज अ थर्ड पर्सन व्यू तुम आंसर कॉपी को देख लो, जहां पे तुमको रीजनिंग क्लियर मिल जाएगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रामबाण इलाज जिसको बोलते हैं, वो ये है कि जो तुम बार बार मिस्टेक रिपीट कर रहे हो उनको तो लिख के रख लो, एंड प्लीज डोंट रिपीट एनी मिस्टेक्स। लास्ट है परफेक्ट अटेम्प्ट ऑर्डर। देखो, मेरे हिसाब से परफेक्ट अटेम्प्ट ऑर्डर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब मैं तुमको बताती हूँ कि अलग अलग टाइप के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है रीडर, जो बहुत एविड रीडर होता है, जिसको रीडिंग की हैबिट होती है, जिसके लिए रीड करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो उसके लिए ये अटेम्प्ट ऑर्डर सही होगा, ठीक है। फिर देन देयर इज अ नॉन रीडर, जो जिसको रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट नहीं होती है, ये अटेम्प्ट ऑर्डर आपके लिए बेस्ट होगा। अब अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, जो कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में कोई भी अच्छा नहीं होता है, मैथ्स इज समथिंग दैट यू अटेन बाय प्रैक्टिस। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिस से भी बहुत अच्छा कर लेते हो मैथ्स को, तो ये आपके लिए परफेक्ट अटेम्प्ट ऑर्डर है। एंड लास्ट इज कि अगर आप सारे ही सब्जेक्ट्स में एवरेज हो, आप रीडिंग में भी एवरेज हो, आप रीजनिंग में भी एवरेज हो और आप मैथ्स में भी एवरेज हो, तो दिस कैन प्रूव टू बी गुड। आप जाओ थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि यार देखो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, तो पढ़ ही लो कम से कम, हो सकता है मेरे बोलने से पढ़ने लगो। बाय।